अस्सलाम वालेकुम। अब राशिद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और ख़बरें हैं मेरे पास। ज़ाहिर है बड़ी अहमियत की हामिल ख़बरें हैं, आम ख़बरें हैं। और मैं इससे पहले आपसे मेरी हमेशा की तरह एक ही दरख्वास्त होती है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको आप ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 रोज़ से पाकिस्तान में एक ख़बर बड़ी गर्म तरीके से गर्दिश कर रही है। ख़बर ये है कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर जुल्फ़ी बुखारी ने इसराइल का दौरा किया है। और दूसरी खबर तो आप सबके इल्म में है कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो यूएई के इंतहाई अहम दौरे पर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से बता दूं कि अगर आपको याद हो मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, एक हफ्ता पहले मैंने वो वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि 22 नवंबर को पाकिस्तानी तैयारे में एक आला वफ्द यहाँ से उर्दन के दारुल हुकूमत अमान गया। वहाँ पर एयरपोर्ट पर उस पाकिस्तानी तैयारे की खुफिया पार्किंग की गई और इस वफ्द ने कुछ इसराइली हुकाम, अमरीकी हुकाम, इसराइली इंटेलिजेंस के हुकाम, इसराइली इंटेलिजेंस के हुकाम से मुलाकातें की, जिन मुलाकातों को खुफिया रखा गया। लेकिन बाद में ये मुलाकातें लीक आउट हो गई क्योंकि उस तैयारे का फ्लाइट डेटा और फ्लाइट शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था। और ये मुलाकातें उस वक्त हुई उस वक्त जिस वक्त इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू जद्दा के करीब रेड पोर्ट सिटी, नियोम सिटी जिसे कहते हैं, वहाँ पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से खुफिया मुज़ाकरात या मुलाकात कर रहे थे। ये खबर भी लीक आउट होगी बाहर। अब जुल्फ़ी बुखारी पर एक टेलीविज़न, पाकिस्तान के एक निजी टेलीविज़न के एंकर साहब ने जोश में आकर ये कह दिया कि जी ये जुल्फ़ी बुखारी थे। अब मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप सबको मालूम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर जो जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, जिनको हम लोग जुल्फ़ी बुखारी के नाम से जानते हैं, उनके पास बरतानिया की शहरियत भी है, यानी वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। और किसी भी शख्स के पास बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी इनके पासपोर्ट हों, ऑस्ट्रेलिया, तो वो इसराइल आराम से जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि शायद ऐसे शख्स को इसराइल जाने के लिए वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होगी, बरतानवी या अमरीकी शहरियों को। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पर यह लिखा हुआ है कि वैलिड फॉर ऑल अदर कंट्रीज एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ इसराइल, यानी आप इसराइल के अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट तमाम ममालिक के लिए वैलिड या कारामद है, आप इस पर इसराइल नहीं जा सकते। लेकिन इसके बावजूद हमें यह भी मालूम है कि बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो किसी दूसरे मुल्क के शहरी नहीं है लेकिन वो खुफिया तौर पर इसराइल जा चुके हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या जुल्फ़ी बुखारी बहसीयत आम इंसान इसराइल जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? अगर वो बरतानवी पासपोर्ट पर इसराइल जा सकते हैं तो उनको जाना चाहिए। मैं अपनी ज़ाती बात करता हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो मैं खुद इसराइल जाना चाहूँगा। उसकी वजह आप सबको मालूम है, मुझे मालूम है। वजह यह है कि वहाँ पर हमारे मुक़द्दस तरीन मुकामात मौजूद हैं, वहाँ पर हमारा क़िबला अव्वल है। इसके अलावा बेशुमार तारीख़ी इस्लामी वहाँ पर जगह हैं जिनको देखना चाहता हूँ मैं और देखना चाहिए भी। और इसमें कोई कबाहत नहीं है कि इसराइल जाना कोई गुनाह या जुर्म भी नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि हाँ, अगर जुल्फ़ी बुखारी अपने वफद के हमरा, क्योंकि अब क्लेम ये किया जा रहा है, इसराइली एक अखबार ने और कुछ वेबसाइट्स ने ये दावा किया है कि एक अहम तरीन इस्लामी मुल्क जिसने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया लेकिन इसराइल का मुखालिफ भी है, उसका एक आला सतही वफ्द एक वजीर लेवल के बंदे की क़यादत में उसने इसराइल का दौरा किया है। और इस दौरे के दौरान उन्होंने इसराइल के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। अगर ये खबर दुरुस्त है तो फिर ये बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि खुफिया तौर पर किसी भी हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा, वज़ीर, मुशीर या आला सतही सरकारी वज़ारत ख़ारजा या इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों को इस तरह का दौरा नहीं करना चाहिए। लेकिन
अमूमन होता ही ये है कि जब आप दो ममालिक के दरमियान बिहाइंड द डोर्स या पसे चिलमन पसे पर्दा जो मुज़ाकरात होते हैं उनको खुफिया रखा जाता है, चाहे वो भारत के साथ ही क्यों ना हो। अब कुछ लोगों का ये भी इस्तदलाल है कि अगर भारत जैसा जो पड़ोसी दुश्मन मुल्क जिसे हम कहते हैं, अगर वहाँ आने जाने पर पाबंदी नहीं है, वहाँ तजारत पर पाबंदी नहीं है, तो इसराइलियों के साथ क्यों ऐसे। खैर ये एक लंबी बहस है, लेकिन बात यह है कि अगर मैं अब जिस असल मौजू पर अब वीज़े के हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा कि ये वीज़ा किससे मुंसलिक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और यकीनन आपको वीज़े की अपडेट्स का भी इंतज़ार होगा, मैं जिसका जिक्र करूंगा इसी वीडियो में। अब सूरत हाल ये है, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको इसराइलियों से मुज़ाकरात करने ही हैं तो आपको इसराइल जाने की क्या ज़रूरत है, इसराइलियों को पाकिस्तान बुलाने की क्या ज़रूरत है। इस काम के लिए तो अब बेशुमार दीगर ममालिक भी हैं जो बखुशी आपकी मेज़बानी करने को तैयार हो जाएंगे, बशर्ते कि आप इसराइलियों से मुज़ाकरात करना चाहें। और उन मुज़ाकरात को खुफिया भी रखा जाएगा, क्योंकि इन ममालिक में ना मीडिया आज़ाद है, ना खबर लीक होती है। अगर खबर लीक भी हो जाए तो आपको पता है इसकी बहुत बड़ी सज़ा भी दी जा सकती है। अब आते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरा UAE पर। अब इस दौरा UAE के हवाले से मैं मुख्तसरन, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग बोर ना हो जाए, मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊंगा कि अगर इस दौरे की कामयाबी को परखना है, और दौरे की कामयाबी हम कैसे कह सकते हैं, एक ही चीज है कि अगर आने वाले हफ्तों दिनों में UAE पाकिस्तानियों पर आयद वीजे की पाबंदी को खत्म कर देता है तो आप समझ जाइएगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और UAE के हाथ पर बैत कर लिया। अब मैं ये बातें थोड़ी सी इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, इशारतन कर रहा हूँ। बैत कर ली है, बैत किस बात की कर ली है, जो बात वो हमसे काफ़ी अरसे से मनवाना चाह रहे थे। और अगर पाकिस्तानियों के लिए आइंदा आने वाले दिनों में सहूलतें पैदा होती हैं, आसानियाँ पैदा होती हैं, इमिग्रेशन के हुकाम का रवैया पाकिस्तानियों के साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है, आम अमरातियों का रवैया पाकिस्तानियों के साथ सलूक बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान ने UAE और सऊदी अरब की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी है या इसका वादा कर दिया है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों पर मजीद सख्तियां की जाती हैं, उनके लिए वीज़ों की मजीद पाबंदियां लगाई जाती हैं, उनके वीज़ों को एक्सटेंड नहीं किया जाता, पाकिस्तान से वापसी के वक्त उनके वीज़ों पर ICA या GDRFA की अप्रूवल नहीं मिलती, वर्क वीज़ा जारी नहीं होता, वीज़े कन्वर्ट नहीं होते, वीज़ों में एक्सटेंशन नहीं मिलती, तो आप समझ जाइएगा कि पाकिस्तान ने फिलहाल उनके हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। और हाँ, दूसरी बात यह है कि बहुत चर्चे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के वहाँ पर सिर्फ जो है वो UAE के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, हुक्मरानों से मुलाकातें हो रही हैं। इस बात के भी चर्चे हैं कि ये मुलाकातें सिर्फ UAE के हुक्मरानों या वहाँ के हुकाम से नहीं होंगी, कुछ और लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। मैं इशारतन बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरे व्यूअर्स काफ़ी समझदार हैं। कुछ और लोग भी मुज़ाकरात करेंगे बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन्स, पसे चिलमन, पसे पर्दा, किसी होटल में, किसी एम्बेसी में, किसी न किसी हुक्मरान के घर में, ड्राइंग रूम में, उसके पैलेस में ये मुलाकात हो सकती है। और इन मुलाकातों के बाद ही आपको पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन सबसे आम बात मैं करता चलूं, अगर आने वाले दिनों में सऊदी अरब की तरह UAE ने भी अपना कर्ज जल्दी वापस मांग लिया, तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी दी या बंद कर दी, तो आज समझ जाइएगा कि पाकिस्तान ने इसराइल के मामले पर UAE और सऊदी अरब को झंडी करवा दी है। क्योंकि इस वक्त समझा ये जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को शदीद अंदरूनी मुश्किलात का सामना है। अपोजिशन की तहरीक की सूरत में
दीगर मामलात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, चीनी आटे का बहरान है, बिजली का बहरान है। लिहाजा इस वक्त इमरान खान कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिसकी वजह से उनकी हुकूमत एक और बहरान में आ जाए, मजीद जिसे कहते हैं अनपॉपुलर हो जाए। लेकिन इस हवाले से टाइम बाइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हमें 6 महीने दें, हम रायामा हमवार करेंगे, हम टीवी एंकर्स के जरिए अवाम को गुमराह करने की या अवाम को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल, ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको ये 2 चीज़ें मैं आपको साफ तरीके से बता देता हूँ, सम अप करते हैं इस वीडियो को, लंबी हो रही है। वो 2 चीज़ें ये हैं कि अगर 15 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर अंदर यूएई और पाकिस्तान के दरमियान हालात, वाक़यात, तल्लुकात में बेहतरी आती है, वीज़े खुल जाते हैं, तमाम वीज़े, विजिट, टूरिस्ट, वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंट, फैमिली, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे वीज़े खुल जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा पाकिस्तान ने हाँ में हाँ मिला दी है। और अगर ऐसा नहीं होता और यूएई वाले अपना कर्ज वापस मांगते हैं और अगर हमारे ऊपर मजीद सख्तियाँ बरकरार रखी जाती हैं, वीज़ों को नहीं खोला जाता, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान ने यूएई को इसराइल वाले मामले पर फिलहाल इनकार कर दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।